हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही पॉपुलर चाइनीज कॉम्बो रेसिपी वेजिटेबल फ्राइड राइस विद चिली पनीर। तो शुरुआत करते हैं चिली पनीर से। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर और उस पर हम मिला देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसके बाद हम उसे इस तरह से हिला के मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर में हमें हाथ नहीं लगाना है और अगर ठीक से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप इस तरह से स्पून लेके उसे मिक्स कर लीजिए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है नीचे बैठ जाता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं ताकि कॉर्नफ्लोर जो है पूरे पनीर में अच्छे से कोट हो जाए। और अब हम क्या करेंगे, तेल गरम करेंगे और तेल बहुत अच्छी तरह गरम होना चाहिए। और उसके बाद हम एक एक करके पनीर के पीसेस इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसे हिलाते हुए चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाए तब हम इसे एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। इन सारे प्रोसेस को हम हाई फ्लेम पे ही कर रहे हैं। अब उसके बाद उसी तेल में हम फ्राई करेंगे थोड़े से कैप्सिकम और थोड़े से प्याज। मैंने एक छोटा साइज का प्याज और कैप्सिकम ले लिया है और उसे क्यूब्स में काट लिया है। उसके बाद इसे भी हम 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है, इसका क्रंच मेंटेन रखना है। और जब ये भी फ्राई हो जाए तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। उसके बाद जो हमारा पैन में एक्स्ट्रा तेल है उसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इतना तेल की हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद उसी तेल में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच गार्लिक और इसे भी हम 10 से 20 सेकंड के लिए सौटे करेंगे। इसे हम ब्राउन नहीं करेंगे। और जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगे हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ और कुछ हरी मिर्ची। फिर हम इसे भी 20 से 30 सेकंड के लिए सौटे करेंगे। इसमें भी हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद जब प्याज सौटे हो जाए तब हम इसमें मिला देंगे 1 चम्मच छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस। आप चाहे तो ग्रीन चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप टेस्ट को बैलेंस करने के लिए और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच व्हाइट विनेगर। उसके बाद इन सबको भी हम मिक्स करेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए हम इसे भूनेंगे। और उसके बाद जब ये भून जाए हम इसमें डाल देंगे पानी में लगभग यहाँ पे 1 छोटा ग्लास जितना ले रही हूँ। और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें एक उबाल आने देंगे। और जैसे ही हमारा ये मिक्सचर उबल जाए उसके बाद हम इसमें मिला देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था पनीर और कैप्सिकम और प्याज को, उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। 1 या 2 बार इसे हम चला लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी। मैंने थोड़ा सा पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला लिया है। अब उसे हम मिला के इसमें मिला देते हैं। इससे जो है हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी। और जैसे ही आप कॉर्नफ्लोर स्लरी इसमें डालेंगे इसे चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये लम्प्स बन जाएगा। और जब आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी आ जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। ध्यान रहे हमने इसमें जितने भी सॉस डाले हैं उन सब में नमक है, इसलिए पहले आप ग्रेवी को थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसमें नमक डालिएगा। मुझे इसकी ग्रेवी की कलर थोड़ी लाइट लग रही है, इसलिए मैंने 1/4 चम्मच जितना सोया सॉस और डाल दिया है और साथ ही डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्च। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी खट्टी लग रही हो तो आप इसमें 1 चम्मच टोमेटो केचप और मिक्स कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और लीजिए तैयार हो गई हमारी चिली पनीर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। उसके लिए फिर से हम एक पैन लेंगे और पैन में डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल और उसके बाद डाल देंगे 2 बड़े चम्मच लहसुन। चाइनीज डिश में जो है गार्लिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसे भी हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और इसे 20 से 30 सेकंड सौटे करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि प्याज, कैप्सिकम, गाजर, कैबेज और कुछ हरी मिर्ची और थोड़े से अदरक। और इन सारे वेजिटेबल्स को मैंने बहुत ही फाइनली चॉप किया है, इसीलिए हमें इसे मुश्किल से 1 मिनट के लिए ही सौटे करना है। चाइनीज डिश की एक खास बात ये होती है कि इसमें कुकिंग टाइम तो कम लगता है लेकिन प्रिपरेशन टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। मैंने एक और कॉम्बो रेसिपी की वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। तो लीजिए वेजिटेबल सॉटे हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच
सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है, 1 चम्मच व्हाइट विनेगर और 1 चम्मच रेड चिली सॉस। साथ ही इसे और भी स्पाइसी बनाने के लिए डालेंगे 2 चम्मच शेजवान सॉस। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप शेजवान सॉस या चिली सॉस को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। उसके बाद हम इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सॉस भी थोड़ा सा कुक हो जाए, लगभग 20 से 30 सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे पहले से तैयार किया हुआ चावल, जिसे कि मैंने नमक के साथ बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसे ठंडा कर लिया था। ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप फ्राइड राइस बनाएं चावल ठंडा होना चाहिए। उसके बाद हम चावल को अच्छे से वेजिटेबल्स और सॉस के साथ मिक्स करेंगे ताकि चावल में भी सॉस अच्छी तरह से कोट हो जाए। आप इस फ्राइड राइस को किसके साथ खाना पसंद करेंगे, चिली पनीर या वेज मंचूरियन के साथ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसमें मिला देंगे नमक। ध्यान रहे सारे सॉस में पहले से ही नमक है। इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और देखिए कितने झटपट से तैयार हो गया हमारा चाइनीज़ वेज फ्राइड राइस। अब हम इसे सर्व करेंगे तैयार किया हुआ चिली पनीर के साथ। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसे लगी। Thanks for watching.